आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे चैनल बाइबल के वचन में। आई होप कि आप सभी लोग चंगे भले स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीवन में आप किसी के लिए भी प्रार्थना करते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पाता है। कमी आपकी आत्मा की शक्ति में है। मैं आज आपको एक ऐसी प्रार्थना बताने वाली हूँ जो आपको रात में सोते समय करनी है। सिर्फ एक बात है जो रात की प्रार्थना करते समय आपको करनी है। उसकी ताकत इतनी शक्तिशाली है कि आपके जीवन में चाहे कितनी कठिनाइयाँ हो, कितनी भी परेशानी हो, चाहे कितनी भी बुरी समस्या हो, जितने भी असंभव लक्ष्य लग रहे हो, जितनी भी मुश्किलें हो, उन सब का हल मिलेगा। आपको सिर्फ प्रभु यीशु के ऊपर, उनके वचनों के ऊपर पूरे मन से भरोसा रखना है और प्रार्थना करते समय वही बातें बोलनी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपके जीवन में जो चमत्कार होंगे, ऐसी ऐसी चीजें होंगी जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, ऐसी चीजें आपके जीवन में होंगी। तो पहले जान लो कि आपको ये प्रार्थना कैसे करनी है और कब करनी है। आप जिस तरह हर रोज प्रार्थना करते हो, दिन में 3 बार प्रार्थना करते हो, वो ठीक है, पर मैं जो बताने वाली हूँ वो प्रार्थना आपको सिर्फ रात में ही करनी है। जब आपकी आंखें बंद हो रही हो, आप बिस्तर पे हैं और सोने जा रहे हैं, उसी समय अपने बिस्तर पे सोते सोते अपने मन में ये प्रार्थना करनी है। उसके पीछे का कारण है हमारा दिमाग, क्योंकि हमारा दिमाग 2 भागों में बटा होता है। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, दूसरा है अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। ये एक लॉजिकल माइंड है। जैसे कि आप अपने जिंदगी में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, आप अभी बेहद मेहनत कर रहे हो और आपके पास अभी कुछ भी पैसे नहीं हैं, लेकिन आप ऐसा सोचो कि मेरे पास लाखों रुपए हैं, तो हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड इस बात को रोक देगा। वो बोलेगा कि नहीं, ये गलत है, अभी तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। अक्सर आपके पास जो चीज है ही नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हो, चेतन मन इन विचारों को रोक देता है। वो सोच और विचार आपके अवचेतन मन तक नहीं जा पाता, यानी सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जा पाते हैं, और जो हम सोचते हैं वो हमारे अवचेतन मन में नहीं जाएगा, तो वो बात हमारे जीवन में नहीं होगी। तो सोने से पहले ही हमें ये प्रार्थना क्यों करनी है? तो सोने से पहले हमारा चेतन मन सो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है, उसकी शक्ति कम हो जाती है, और हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। वो आपके पूरे शरीर में हावी हो जाता है, और हम जब रात में 7-8 घंटे सो रहे होते हैं, तब हमारे सिर्फ अवचेतन मन में काम चल रहा होता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि रात को सोते समय निगेटिव चीज़ों को, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, क्योंकि वही विचार, वही निगेटिव चीज़ें आपके मन में 7 से 8 घंटे चलती रहेंगी, और वे ही नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में, आपके जीवन में होने लगेंगी। हमें रात को सोने से पहले प्रार्थना करनी है, और जैसे मैं बताने वाली हूँ उसी तरह से करनी है। तो आपको प्रार्थना कैसे करनी है? आपको ये प्रार्थना अपने आत्मा की शक्ति, अपने मन की शक्ति से करनी है। जैसे कि हम अपने मन में सोचते हैं कि हम एक सक्सेसफुल इंसान बने, हमारे पास पैसे आए, हम एक सुखमय जीवन बिताएं। इस समय आप जो भी हो, लेकिन भविष्य में आप खुद को कुछ बनते देख रहे हो, खुद को एक सक्सेसफुल इंसान बनते देख रहे हो। आप किससे शादी करना चाह रहे हो, कुछ पैसे कमाना चाह रहे हो, नौकरी चाह रहे हो, कुछ बिजनेस करना चाह रहे हो, सुखी जीवन जीना चाह रहे हो। इस समय आपके मन की शक्ति मदद करती है। आप जो अपने भविष्य में खुद को देख रहे हो, बिल्कुल वैसा ही अपने जीवन में आप बन जाओगे। अपने मन की शक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करनी है, तो परमेश्वर भी आपकी मदद करेंगे, और आप जो चीज चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगी। तो प्रार्थना कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। पहले आपको स्वर्गीय पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है, हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ
कि वो समस्या, ये जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, वो समस्या का हल हो चुका है। हे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उस समस्या को पहले ही हल कर दिया है, वो पहले ही हल हो चुकी है। इस बात को अपने मन में पूरे मन से, पूरे विश्वास से बोलना है, क्योंकि प्रभु का वचन हमसे कहता है, यदि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो आप इस पर्वत से कहेंगे कि यहाँ से चला जा, तो वो भी चला जाएगा। इसलिए इस बात को पूरे विश्वास से कहना है और आपकी जो भी समस्या है वो आपको बोल देनी है। जैसे कि आपके जीवन में पैसे की समस्या चल रही है, तो आपको बोलना है, हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ कि आपने मेरे जीवन में चल रही पैसे की समस्या को हल कर दिया है, वो हल हो चुकी है। इस बात को बार बार अपने मन में बोलते रहना है। ये बात आपको कब करनी है? जब आप सो रहे हो, आपकी आंखें बंद हो रही हैं, आप नींद में चल रहे हैं, तब ये बातें आपको परमेश्वर से बोलनी है, आपको बार बार अपने मन में बोलनी है। ध्यान दीजिए, जब हम बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ, तो आपका चेतन मन लॉजिक ढूंढेगा। वो बोलेगा कैसे होगा, कब होगा, कैसे हुआ, कैसे हो सकता है। तब ये हमारा काम नहीं है, तभी हम सो जाते हैं, तब हमारा अवचेतन मन काम करता है, तभी हमें ये बातें बोलनी है। वो काम है हमारे मन की शक्ति का, वो काम है प्रभु यीशु का, वो काम है हमारे स्वर्गीय पिता का कि कब होगा, कैसे होगा हमारा काम। बस हमें विश्वास के साथ बोलना है कि मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरी समस्या पहले से ही हल हो चुकी है। अब ये समस्या क्या हो सकती है? जैसे कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको बस धन्यवाद देना है कि हे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे 10,000 या 20,000 रुपए वाली नौकरी मिल चुकी है। इधर आपके मन की शक्ति का इस्तेमाल हो रहा है। जो हम अपने भविष्य में देख रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, वही सोच लेकर हम रात को सो रहे हैं। तब हमारा जो अवचेतन मन है उसकी शक्ति बढ़ जाती है और हमारे अंदर एक ऊर्जा तैयार होती है। जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वही प्रार्थना, वही एनर्जी हमारे शरीर से ब्रह्मांड तक जाती है और ब्रह्मांड पूरी ताकत से हमारी प्रार्थना, हमारे मन की बात पवित्र आत्मा, पवित्र पिता के राज्य में भेज देता है। और जैसा आप सोचते हो बिल्कुल वैसा ही हमारे जीवन में होने लगता है और हम जो मांगते हैं वही हमको मिलता है। तो इस प्रार्थना को हर रोज रात को सोते समय जरूर करें। जैसा मैंने बताया उसी तरह से मन की पूरी शक्ति से करें, जैसा आप चाहो बिल्कुल वैसा ही होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। आप सभी को प्रभु बहुतायत से आशीष करें। जय मसीह की।